दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। जैसे माहौल में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, उसे देखते हुए इस मंच की ओर से कोई प्रभावी संदेश दिया जाना आवश्यक ही था। यह राहत की बात है कि क्वाड ने एक बड़ी हद तक यह काम किया। भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाले इस संगठन ने जिस तरह चीन को एक तरह से सख्त चेतावनी दी, वह समय की मांग थी। टोक्यो में जुटे क्वाड देशों के शासनाध्यक्षों का इस नतीजे पर पहुंचना आवश्यक हो गया था कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धता बताने पाकिस्तान एवं उत्तर कोरिया जैसे गैर जिम्मेदार देशों की ढाल बनने और अपने पड़ोसी देशों को तंग करने वाला चीन निंदा आलोचना मात्र से सही रास्ते पर आने वाला नहीं। उम्मीद की जानी चाहिए कि क्वाड ने जिस तरह यूरोपीय देशों से सहयोग बढ़ाने और समुद्री सीमा से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के कानूनों के पालन को सुनिश्चित कराने के लेकर प्रतिबद्धता जताई, उससे चीन को यह समझने में आसानी होगी कि अब उसकी दादागिरी सहन नहीं की जाएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दूसरे देशों की सामुद्रिक सीमाओं में मछली मारने की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाने की घोषणा यही बताती है कि चीन को उसकी हद में रखने के लिए कमर कसी जा रही है। इस कार्यक्रम को जितनी जल्दी संभव हो कारगर ढंग से आगे बढ़ाया जाए। इससे ही चीन को यह समझ आएगा कि उसे समुद्री क्षेत्र में अपनी ताकत का मनमाना इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। वास्तव में यह सुनिश्चित करके ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता कायम करने में मदद मिलेगी। यह भी अच्छा हुआ कि क्वाड ने दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के चीन के नापाक इरादों से निपटने के लिए भी कदम बढ़ाने के साथ यह तय किया कि इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली परियोजनाओं को गति दी जाएगी। इससे ही दुनिया को यह संदेश जाएगा कि चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना औपनिवेशिक मानसिकता वाली है। इस परियोजना से विभिन्न देशों को केवल आगाह करना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ ही उन्हें विकल्प भी उपलब्ध कराने होंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन भारत के लिए इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा कि इस संगठन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को भी अपने एजेंडे में शामिल किया और मुंबई एवं पठानकोट में हुए आतंकी हमलों का जिक्र किया। स्पष्ट है कि चीन के साथ पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया गया। भारत को न केवल
इसके लिए तत्पर रहना होगा कि क्वाड अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहे, बल्कि अन्य वैश्विक संगठनों से तालमेल भी बढ़े। इससे ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ पूरी दुनिया में शांति को बल मिलेगा और समान सोच वाले सभी देशों में सहयोग बढ़ेगा। चेंज। लोकतंत्र में एक निश्चित एवं निर्धारित अवधि में निर्वाचन एक आवश्यक प्रक्रिया है। जनता ने जिनको चुना है उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या उनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा, क्या उन्होंने जनहित को सर्वोपरि रखा। चुनाव में जनता इसका निर्णय कर देती है। जो अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं उन्हें पुनः चुनकर भेजती है। जो जनहित की उपेक्षा करते हैं जनता उनकी उपेक्षा कर देती है। वे जनप्रतिनिधि नहीं रह जाते और पुनः सामान्य जन बन जाते हैं। इसलिए जनता 5 वर्ष की निर्धारित अवधि की प्रतीक्षा करती है। लेकिन इस बार हरियाणा के 46 नगरों में नगर निकाय संस्थाओं के चुनाव निर्धारित अवधि के लगभग 1 वर्ष के अधिक हो जाने के बाद भी नहीं हो रहे थे, तो यह प्रश्न स्वाभाविक था कि चुनाव कब होंगे। यह प्रकरण न्यायालय में था, इसलिए प्रतीक्षा के अतिरिक्त कोई विकल्प भी नहीं था। अब चुनाव की घोषणा हो गई है। स्थानीय नगर निकायों के लिए 19 जून को मतदान होगा। राजनीतिक दल भी चुनावों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे भी यह चाहते हैं कि उनके अधिक से अधिक कार्यकर्ता जीतें और नगर निकाय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करें, उसकी सत्ता पर अपने दल का प्रभुत्व हो। यद्यपि राजनीतिक दल अपने चिन्ह पर प्रत्याशी भले ही उतारें, लेकिन इन चुनावों में प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि ही अधिक प्रभावशाली होती है और चुनाव का आधार वही बनती है। यह भी उल्लेखनीय है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर होने जितने आवश्यक हैं, उतने ही आवश्यक स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव भी हैं। स्थानीय स्तर पर जनहित के कार्यों के लिए योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने का दायित्व स्थानीय निकायों का होता है। इन निकायों में निर्वाचित होकर जाने वाले प्रतिनिधियों का लगभग प्रतिदिन जनता से प्रत्यक्ष संवाद होता है। तदनुसार वे सदन में उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करते हैं। वे सदन में अपने क्षेत्र की जनध्वनि की प्रतिध्वनि होते हैं। इसलिए स्थानीय निकायों के मतदाताओं को उनको चुनने का अवसर निर्धारित समय पर मिलना ही चाहिए, जो 1 वर्ष बाद ही सही उन्हें मिल गया है। अब उनका लक्ष्य होना चाहिए सभी चुने, सही चुने। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।